हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 अगस्त 2025 को उत्तराखंड पीसीजे का एग्ज़ाम होने वाला है। इस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम तेज गति से रिवीजन करते हुए आज डिस्कस करेंगे हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम 1956 को, यानी कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो थोड़ा सा इस एक्ट का ओवरव्यू जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर जो मैं बात करूं एक्ट नंबर की, अधिनियम संख्यांक की, तो इसका अधिनियम संख्यांक जो है वो 32 है, यानी कि 32 है। और इसको जो एसेंट मिली थी, राष्ट्रपति की जो सम्मति मिली थी, वो 25 अगस्त 1956 को मिली थी। और ये एनफोर्स जो हुआ था, लागू जो हुआ था, ये 27 अगस्त 1956 को लागू हुआ। इसमें कुल 13 सेक्शंस हैं, यानी कि 13 धाराएं हैं। और इसका जो इफेक्ट है, यानी कि इसका जो प्रभाव है, वो प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि भविष्य लक्ष्य है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो प्रभाव है वो भविष्य लक्ष्य है या भूत लक्ष्य है। तो इसका प्रभाव जो है भविष्य लक्ष्य है, यानी कि 27 अगस्त 1956 को ये लागू हुआ है। 27 अगस्त 1956 से पहले के अप्राप्तव्यता और संरक्षकता, यानी कि माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप से संबंधित जो भी पर्सन है, जो भी विवाद है, उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होने का, बल्कि यह अधिनियम जो लागू होगा 27 अगस्त 1956 से बाद वाले माइनॉरिटी और गार्जियनशिप को लेकर जो भी विवाद है उस पर लागू जो है ये होगा। अगर जो हम बात करें इसके सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 में जो है इसमें 3 चीजें बताई हैं: शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और इसका जो है कमेंसमेंट। तो अगर जो इसके शॉर्ट टाइटल की बात करें तो इसका शॉर्ट टाइटल है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, यानी कि हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम 1956 जो है इसका संक्षिप्त नाम है। अगर जो बात करें इसके विस्तार की, इसके एक्सटेंशन की, तो ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। पूरे भारत पर जो है ये लागू होता है। और भारत पर तो लागू होता ही है, साथ ही साथ भारत से बाहर रहने वाले उन हिंदुओं पर भी लागू होता है कि जिनका अधिवास, यानी कि जिनका डोमिसाइल जो है वो तो इंडिया में है, जिनका डोमिसाइल इंडिया में है, लेकिन वो रहते कहां हैं? भारत से बाहर रहते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत में अधिवसित है, यानी कि ऐसा कोई भी हिंदू व्यक्ति जो भारत में अधिवसित है, जिसका अधिवास भारत में है, उस पर भी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट लागू होगा। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा कि भारत से बाहर इसका विस्तार कैसे हो जाएगा? भैया, हो सकता है जब आप संविधान के अनुच्छेद 245 के उप अनुच्छेद 2 को पढ़ोगे तो उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि संसद की यह शक्ति है कि संसद ऐसा कानून बना सकती है कि इसका विस्तार भारत से बाहर भी होगा। इसी के साथ अगर जो हम डिस्कस करें धारा 2 को, तो धारा 2 में यह कहा है कि जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, यह 1890 के अधिनियम का अनुपूरक समझा जाएगा। यानी कि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, यह अधिनियम जो है अपने आप में कंप्लीट नहीं है, बल्कि ये सप्लीमेंटल है। किसका? संरक्षकता तथा प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 का जो है ये अनुपूरक है। इसी के साथ अगर जो हम बात करें धारा 3 की, तो धारा 3 में अधिनियम का लागू होना बताया गया है, यानी कि ये बताया है कि ये अधिनियम किस किस पर लागू होगा। तो ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जो धर्म से हिंदू है, जो धर्म से हिंदू है उस पर लागू होगा। इसी तरीके से हिंदू धर्म के अनेक रूप है, जैसे वीर शैव, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इसके अनुयायियों को भी ये लागू होगा। और इसी के साथ ऐसा कोई भी बच्चा, चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज, जिसके माता पिता दोनों हिंदू हैं, तो बच्चा भी हिंदू होगा। इसी तरीके से कि अगर जो ऐसा कोई भी बच्चा चाहे धर्मज हो या अधर्मज, जिसके माता पिता में से एक तो हिंदू है, और हिंदू से मतलब क्या है कि वो हिंदू धर्म के किसी भी रूप में, और हिंदू धर्म के कौन कौन से रूप हैं, जैसे मैंने अभी बताया, वीर शैव, ब्रह्मा, प्रार्थना, आर्य समाज, इसी के साथ बौद्ध है, जैन है, सिख है। अगर जो इसमें से किसी में भी एक विवाह का एक पक्षकार तो इसमें सारा, दूसरा पक्षकार दूसरे समुदाय का है, तो ऐसे में यह देखा जाएगा कि इस बच्चे का जो है पालन पोषण कैसा हुआ है। अगर जो बच्चे का पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों से हुआ है तो बच्चा हिंदू है,
और इसी तरीके से तीसरी चीज आती है कन्वर्जन यानी कि संपरिवर्तन। अगर जो कोई व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गया है तो उस पर भी यह अधिनियम लागू होगा। लेकिन अगर जो ऐसा कोई व्यक्ति है कि वो पहले जो था हिंदू था, बाद में उसने कोई से दूसरे धर्म को परिवर्तित कर लिया, इसके बाद वो दोबारा से हिंदू बन गया, तो वो उस पर भी ये लागू होगा। इसी के साथ एक सवाल आता है कि ये किस किस पर लागू नहीं होने का। पहली चीज, ये मुस्लिम पर लागू नहीं होने का, पारसी पर लागू नहीं होने का, यहूदी पर लागू नहीं होगा, ईसाई पर लागू नहीं होगा। इन चार को छोड़ दो, मुस्लिम को, पारसी को, यहूदी को और ईसाई को, इस पर यह लागू नहीं होगा। इसी के साथ अगर जो हम बात करें धारा 4 की, तो धारा 4 में जो है परिभाषाएं बताई गई हैं। और पहली परिभाषा जो बताई वो बताई अप्राप्त व्यय की यानी कि माइनर की। तो यहां पर कहा कि माइनर वो है, अवयस्क वो है कि जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यानी कि ऐसा कोई भी बच्चा जो 18 साल की जिसकी आयु पूरी नहीं हुई है वो क्या माना जाएगा, वो जो है माइनर माना जाएगा। धारा 4 का ख है, उसमें संरक्षक को बताया है। तो संरक्षक कौन है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी अवयस्क के शरीर और संपत्ति दोनों की हिफाजत के लिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी अवयस्क के शरीर और संपत्ति ये दोनों की संरक्षा करता है, वो जो है संरक्षक कहलाता है। और इसके अंदर कौन कौन आते हैं, नेचुरल गार्जियन आते हैं यानी कि नैसर्गिक संरक्षक आते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति आएगा जिसको न्यायालय द्वारा संरक्षक घोषित या नियुक्त किया गया है, और इसी के साथ प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम के अधीन नियुक्त संरक्षक आता है। और इसका 4C जो है धारा 4 में नैसर्गिक संरक्षक को बताया है, और इसमें कह दिया कि भैया नेचुरल गार्जियन वो है जो धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, यानी कि धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त संरक्षक जो है वो नैसर्गिक संरक्षक है। धारा 5 जो है ये अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव बताती है। यानी कि अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव ये है कि 1956 के अधिनियम के बनने से पहले माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप के बारे में अगर जो हिंदू विधि का कोई भी शास्त्र है, कोई भी वाक्य है, कोई भी रूढ़ी है या कोई भी प्रथा है, अब उसकी बात नहीं मानी जाएगी बल्कि अब अधिनियम की बात जो है मानी जाएगी। और इसी तरीके से इसमें कहा गया है कि अगर जो कोई भी ऐसा जो इस अधिनियम से असंगत है वो प्रभावहीन हो जाएगी। और धारा 6 में हिंदू अप्राप्त व्यय के नैसर्गिक संरक्षक के विषय में बताया है कि अगर जो कोई हिंदू माइनर है उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा। तो इसमें कहा पहले कि लड़के या अविवाहित लड़की यानी कि लड़का है या अनमेरिड डॉटर है, गर्ल है, तो उसमें सबसे पहले नेचुरल गार्जियन होगा फादर, और इसके बाद जो है माता। यानी कि पहले नेचुरल गार्जियनशिप किसके पास होगी, फादर के पास, उसके बाद जो है मां। लेकिन अगर जो ये माइनर जो है इसकी एज 5 साल तक की है यानी कि 5 साल से कम है, तो कस्टडी जो है वो मां के पास रहेगी। और अगर जो अधर्मज लड़का या लड़की है यानी कि इलेजिटिमेट बॉय या गर्ल है, तो उसमें नेचुरल गार्जियन जो होगी पहले मां, उसके बाद जो है पिता। और जो मैरिड गर्ल है यानी कि विवाहिता लड़की है, तो उसका जो नेचुरल गार्जियन होगा वो हस्बैंड होगा यानी कि पति होगा। लेकिन जब हम धारा 6 के प्रोविजो को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन बताई है, निर्योग्यताएं बताई हैं कि एक व्यक्ति कब नेचुरल गार्जियन नहीं होगा। याद रखना, अगर जो कोई भी व्यक्ति जिसने जो है कन्वर्जन कर लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो अब वो जो है किसी हिंदू का जो है, हिंदू माइनर का जो है गार्जियन नहीं हो सकता। यानी कि अगर जो पिता ने कन्वर्जन कर लिया तो अब ये नेचुरल गार्जियन नहीं होगा, मां ने कर लिया तो वो नहीं होगा। इसी तरीके से अगर जो किसी ने रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार का परित्याग कर दिया है तो भी वो गार्जियन नहीं होंगे। और इसी के साथ याद रखना कि जब हम धारा 10 को पढ़ेंगे तो धारा 10 में ये कह दिया गया है कि कोई भी माइनर किसी माइनर की प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन नहीं हो सकता। इसी तरीके से धारा 13 की उपधारा 2 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति अगर जो कोर्ट के ओपिनियन में वो माइनर के कल्याण के विरुद्ध यानी कि उसके वेलफेयर के अगेंस्ट अगर जो वर्क करता है तो वो भी क्या है, गार्जियन जो है नहीं हो सकता। धारा 7 में जो है वो ये बताया है कि दत्तक पुत्र की नैसर्गिक संरक्षकता, यानी कि अगर जो अडॉप्टेड सन है, किसी बच्चे का अडॉप्शन हो गया, गोद दे दिया उसको,
तो इसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? तो जैसे ही अडॉप्शन कंप्लीट होगा तो इसकी नेचुरल गार्जियनशिप जो है अडॉप्टेड फादर को चली जाएगी और उसके बाद जो है अडॉप्टेड मदर को चली जाएगी। यानी कि अगर जो मान लो ए है, ए का एक बच्चा है बी, ए ने इसको जो है सी को जो है गोद दे दिया, तो अब तक तो नेचुरल गार्जियन ये है, लेकिन जैसे ही अडॉप्शन कंप्लीट होगा तो अब इसका नेचुरल गार्जियनशिप इसी के पास चली जाएगी। इसी के साथ सेक्शन 8 जो है उसमें यह बताया है कि जो नेचुरल गार्जियन है उसकी क्या क्या पावर्स होंगी, उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी। धारा 8 में नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियों के बारे में बताया है। तो पहले कहा इसमें कि जो नेचुरल गार्जियन है, नैसर्गिक संरक्षक है, वो किसी माइनर के फायदे के लिए जो है सब आवश्यक और युक्त कार्य कर सकता है। जो भी माइनर के वेलफेयर के लिए हो वो काम कर सकता है, लेकिन माइनर को जो है व्यक्तिगत आबद्ध नहीं कर सकता, यानी कि उसके नाम से बैंक लोन नहीं ले सकता, इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकता। अगर जो उसकी कोई चल संपत्ति है और माइनर के लिए जरूरी है तो उसको सेल भी कर सकता है, और अगर जो अचल संपत्ति है और इसको लीज वगैरह पे पट्टे पे देना है, बंधक रखना जो भी है, तो उसके लिए कोर्ट की परमिशन जो है उसको लेनी पड़ेगी। और इसी तरीके से अगर जो कोई गार्जियन है वो किसी माइनर की प्रॉपर्टी को 5 साल से ज्यादा के लिए पट्टे पर दे रहा है तो भी कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर जो कोई माइनर है उसकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका लीज जो है, उसका पट्टा जो है इतने ज्यादा टाइम को नहीं हो सकता कि जिस दिन से वो माइनर होगा उससे 1 साल के लिए ज्यादा नहीं हो सकता, और जिस दिन से वो मेजर होगा उससे 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता। और अगर जो मान लो एक बच्चा आज मेजर हुआ है और उसकी प्रॉपर्टी का लीज हम ऐसा कर रहे हैं कि 2 साल के लिए उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट की परमिशन जो है लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर जो माइनर की कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी संपदा है, तो उसकी रिकवरी, उसकी वसूली कर सकता है, माइनर की तरफ से कोई समझौता कर सकता है, ऋणों की अभिस्वीकृति कर सकता है, और कोई पारिवारिक समझौता भी कर सकता है, ये भी शक्ति है। और माइनर के शरीर के संबंध में भी उसको अधिकार है, जैसे अनुशासन का अधिकार, उसकी शिक्षा का अधिकार, उसके धर्म का निर्धारण करने का अधिकार। जनरली ये जो है हमने धारा 8 के अंतर्गत जो है देखा है। धारा 9 जो वस्यती संरक्षक के बारे में प्रावधान करती है, तो हमें यह समझना है कि वस्यती संरक्षक होता कौन है। तो अवैश के माता या पिता की वसीयत द्वारा नियुक्त संरक्षक वस्यती संरक्षक कहलाता है। यानी कि अवैश के माता या पिता की वसीयत द्वारा नियुक्त संरक्षक वस्यती संरक्षक कहलाता है। और वस्यती संरक्षक कौन होता है? पिता। तो जनरली पिता जो है वसीयत के द्वारा अपने अवैश्क बच्चे के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकता है, लेकिन याद रखना 2 परिस्थितियों में पिता जो है संरक्षक नियुक्त नहीं कर सकता। जब पिता ने जो है धर्म परिवर्तन कर लिया हो या संसार को जो है त्याग दिया हो। सपोज करो अगर जो कोई पति है वो पत्नी के जीवन काल में जो है वस्यती संरक्षक नियुक्त करता है, यानी कि कोई पति है अपनी पत्नी के जीवन काल में वस्यती संरक्षक नियुक्त करता है, लेकिन पत्नी के जीवन काल में उसकी मृत्यु हो गई, तो ये नियुक्ति जो है प्रभाव शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पति के बाद पत्नी जो है वो संरक्षक होगी, यानी कि पिता के बाद माता संरक्षक हो जाएगी। कि अगर जो किसी पति ने पत्नी के जीवन काल में वस्यती संरक्षक नियुक्त किया है और पत्नी के जीवन काल में ही पति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी नियुक्ति जो है वो प्रभाव शून्य हो जाएगी, क्योंकि अब संरक्षक जो होगी माता होगी। लेकिन अगर जो माता बिना वस्यती संरक्षक नियुक्त करे बिना माता की यानी कि पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पति के द्वारा जो नियुक्ति की गई थी, वस्यती संरक्षक नियुक्त किया गया था, वो पुनर्जीवित हो जाएगा। इसी तरीके से अगली बात अगर जो हम करें माता की, तो माता भी अपने धर्मज या अधर्मज दोनों तरह के बच्चों को वस्यती संरक्षक नियुक्त कर सकती है। कि मान लो सपोज करो कोई बच्चा अधर्मज है, तो हमने देख लिया था कि अधर्मज बच्चे की दशा में माता जो है वही संरक्षक होती है, और माता ने जो है कोई वस्यती संरक्षक नियुक्त किया है और माता की मृत्यु हो गई, और जो अधर्मज पिता है यानी कि इसका जो पति है वो जीवित है, तो अब संरक्षक वो होगा। और अगर जो उसकी भी मृत्यु हो जाती है, उसने कोई वस्यती संरक्षक नियुक्त नहीं किया है, तो माता के द्वारा नियुक्त संरक्षक जो है वो पुनर्जीवित हो जाएगी, वो नियुक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी।
इसी तरीके से अगर जो कोई विधवा महिला है वो भी अपने बच्चों के लिए जो है वसति संरक्षक नियुक्त कर सकती है। वहीं पर अगर जो हम देखें वसति संरक्षक के क्या अधिकार हैं, तो वसति संरक्षक के अधिकार जो हैं वो नैसर्गिक संरक्षक के समान ही होते हैं। मान लो अगर जो कोई अवयस्क बालिका है, माइनर गर्ल है, उसके लिए वसति संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो जैसे ही उसकी शादी होगी तो ये जो है संरक्षकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब ये संरक्षक जो है उसका पति हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो मैं बात करूं धारा 10 की, तो धारा 10 में यह बताया है कि संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने की अप्राप्त व्यय की असमर्थता, यानी कि कोई भी माइनर किसी दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए, केयर के लिए गार्जियन नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो वस्तुतः संरक्षक है वो अप्राप्त व्यय की संपत्ति के बारे में कोई संव्यवहार नहीं करेगा, यानी कि जो ये गार्जियन है, वस्तुतः संरक्षक है, ये किसी माइनर की प्रॉपर्टी को जो है डिस्पोज जो है नहीं कर सकता। धारा 12 में यह बताया है कि अविभक्त कुटुंब की संपत्ति, अविभक्त कुटुंब की संपत्ति यानी कि जॉइंट फैमिली है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है और माइनर का उसमें जो है इंटरेस्ट है, माइनर का उसका शेयर है, तो माइनर के शेयर के लिए गार्जियन अपॉइंट नहीं हो सकता। इसका एक अपवाद है हाई कोर्ट। हाँ, अगर जो हाई कोर्ट चाहे, उच्च न्यायालय चाहे, तो अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसमें भी जो माइनर है उसके शेयर के लिए गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। धारा 13 में यह बताया है कि अप्राप्त व्यय का कल्याण सर्वोपरि होगा, यानी कि न्यायालय जब भी संरक्षक नियुक्त करेगा या किसी व्यक्ति को संरक्षक बनाया जाएगा तो हर जगह यह देखा जाएगा कि माइनर के जो है कल्याण को ही सर्वोपरिता दी जाएगी, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी अवयस्क के कल्याण के विरुद्ध कार्य करेगा उसको जो है संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस तरह से हमने इस एक्ट को देखा है। अगर जो इस अधिनियम के रिगार्डिंग, यानी कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप के एक्ट के अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो स्टोर से जाके SM लॉ क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर जो है, जहां पर फ्री स्टडी मटेरियल लिखा हुआ आएगा उसमें जाकर वहां पर जो है आप PDF जो है वहां पर देख सकते हैं। वहां पर जो है इन प्रैक्टिस टेस्ट को जो है सोल्व कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।